बच्चों? तो हमारा टॉपिक चालू करते हैं, लोक देवता। तो हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। जो गोगा जी का जन्म है जो ददरे व चूरू में हुआ था। ददरे व चूरू में हुआ था, राजगढ़ तहसील में। इतनी भी लिख लो, राजगढ़ तहसील में हुआ था इनका जन्म। अब इनके राशन कार्ड के बारे में हमको पता करते तो इनके पिता का नाम था ना जो जेवर सिंह चौहान था। क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान। यानी गोगा जी कौन से वंश से हो गए थे? चौहान वंश से। यानी हम इनके आगे चौहान भी लिख सकते हैं, गोगा जी के नाम के आगे। गोगा जी चौहान, ददरे व चूरू, राजगढ़ तहसील, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान। ठीक है बच्चों। इसके बाद माता की बात करेंगे। भारत माता की नहीं, इनकी माता की बात करेंगे। भारत तो सबकी माता है, पर उनकी पर्सनली माता के बारे में देखते हैं। तो इनकी माता का नाम था बाछल दे। ठीक है। इनके पत्नियां की बात करते हैं। वैसे भी इनकी पत्नियां कितनी थी? इनकी पत्नियां दो थी। एक तो केलम देसर, ये तो फलोदी से थी, और एक सरियल थी जो यूपी से थी। फलोदी कोडम देसर, कोडम होने कोडमंडू से थी। आप तो इतना याद रखना, फलोदी से थी और एक इनकी पत्नी सरियल थी। इन दो पत्नियां थी इनके। गोगा जी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। अब इनके गुरु जी का नाम। गुरु का नाम था गोरखनाथ। ऐसा कहा जाता है कि चंपाचल दे के कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो ये गोगा जी है ना, गुरु गोरखनाथ यानी गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनको संतान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा इनका जन्म स्थान। अब इनका जन्म विक्रम संवत में देखेंगे तो 1003 विक्रम संवत को हुआ था। ठीक है। अब हम यहाँ पर ईस्वी में बात करेंगे तो 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ददरेवा चूरू राजगढ़ तहसील में, विक्रम संवत 1003, और ईस्वी सन देखेंगे तो 1946, सॉरी 946। इनके पिता का नाम जवाहर सिंह चौहान था, माता का नाम बाछल दे था। पत्नी एक तो थी जो केलम देसर थी जो फलोदी से थी, दूसरी सरियल थी जो यूपी से थी। इनके गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है बच्चों। अब इनके हम उपनाम देखते हैं। गोगा जी के क्या क्या उपनाम है? उपनाम के मतलब गोगा जी तो हम बोलते हैं, गोगा जी के अलावा इनका नाम और क्या है? जैसे आपसे कोई घर पे क्या नाम से बोलता है, आप बाहर जाते हो तो किस नाम से आपको बोला जाता है, वैसे। तो हम सबसे पहले गोगा पीर, जाहिर पीर, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, जाहिर पीर, गोगा पीर, सांपों के देवता, आदि कहा जाता है। ठीक है। हम बात करेंगे सांपों का देवता क्यों कहा जाता है इनको। ठीक है बच्चों।
अब इनके उपनाम की बात करते हैं हम। हमने क्या, सांपों के देवता। सांपों के देवता इसलिए कहा जाता है कि देखो इधर तो मैं बनाता हूं मैं छोटा सा ददरेवा, यानी गोगा जी का जन्म स्थान। यहां पर बनाता हूं फलोदी, यानी किसका घर, केलम देशर का घर बनाता हूं यहाँ पर। जब गोगा जी का विवाह किसके साथ हुआ, केलम देशर के साथ हुआ, फलोदी में हुआ, तय हुआ, तब इनकी बारात पहुंच गई कहां पर, इनके गांव। बारात पहुंचने के बाद इनकी पत्नी केलम देशर को सांप ने डस लिया था। क्या, सांप ने डस लिया था। तो क्या हुआ, इनकी बारात तो पहुंची, नाश्ता पानी कर रही है, तो केलम देशर को सांप ने डस लिया। अब सांप ने डसने के बाद किसको पता लगता है हमारे यहाँ पे, गोगा जी को, कि भैया क्या कहते हैं कि शादी हुई नहीं उससे पहले कांड हो गया कि यहाँ पर तो सांप डस गया केलम देशर को। गोगा जी किस पे आए, घोड़े पे आए थे, तो घोड़े दमादम दमादम घोड़े को दमाते हुए खा लिया है, खुद के ससुराल लिया है। वहां पर इनने एक यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर जितने भी आसपास के जितने भी सांप थे, क्या थे, आसपास के जितने भी सांप थे ना, उनको उन यज्ञ में क्या करने लगे, आगे गिरने लग गए, पड़ने लग गए, यानी भस्म करने लग गए थे उनको। क्या करने लगे, भस्म होने लग गए। भाई जितने भी नाग आते, देव प्रसाद सबको क्या नष्ट कर दिया। अब बेचारे सांपों की प्रजाति नष्ट होने लगी। तब उसके राजा तक्षक, यानी नागों के राजा कौन, तक्षक आए। तो उनने बोला कि भैया हमने तो तुम्हारी एक कोई तो खाता है, तुमने तुम्हारा सारा ही क्या कहते हैं कि वंश ही खत्म करते हैं, तुम तो हमारे सभी को मार रहे हो, छोटे सांप बड़े सांप नाग नागिन सबको ही तुम तो इसमें क्या कर रहे हो, यज्ञ में भस्म कर रहे हो। फिर ये पहले इस यज्ञ को तो करो बंद। गोगा जी ने बोला कि भैया मैं यज्ञ को तो बंद कर दूंगा, पहले आप जिसको जिसको तुम्हारे सांप ने डसा है यानी केरम देशर को, पहले इसका वो उतारो जहर। तो तक्षक ने क्या किया, नागों के देवता ने उसका जहर उतारा और गोगा जी को आशीर्वाद दिया। फिर नागों के देवताओं के नाम से फिर प्रसिद्ध हुआ था। एक कहानी ये है नागों के देवता के ऊपर। अब हम बात करेंगे गोरक्षक जिंदा की क्यों कहा जाता है, ठीक है। जिंदा पीर क्यों कहा जाता है गोगा जी को, ठीक है। गोगा जी को जिंदा पीर पीर क्यों कहा जाता है, तो ये है पाकिस्तान, ये है हमारा प्यारा सा देश भारत। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण सबसे पहले दिमाग में ये लगाओ कि इसको क्या कहा जाता है, गोगा जी को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे पास भारत में जितने भी आज भी आक्रमण होते हैं तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, प्राचीन समय में भी हमारी तरफ इधर की तरफ से ही आक्रमण हुआ करते थे। तो यहाँ पर से किसका आक्रमण होता है, हमारे अफगानिस्तान से, इधर की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से आक्रमण होता है हमारे मोहम्मद गजनवी का। भारत आता है सोमनाथ मंदिर लूटने, छत्रबार खूब शानदार तरीके से मंदिर को लूटता है। मोहम्मद गजनवी आता है, तो तब क्या कहते हैं कि आते थे राजा तो अपने साथ लंबी चौड़ी सेना लेके आते थे, खाना पानी 4-4 महीने का लेकर आते थे। पर क्या कहते हैं कि इनका बदकिस्मती से खाना हो जाता है खत्म। तो ये क्या करते हैं कि मोहम्मद गजनवी क्या करता है कि ददरे व चूरू यानी राजस्थान की तरफ मुड़ जाता है।
मुड़ जाता है किधर की तरफ, थोड़ा सा यूटर्न लगा लेता है तो हमारे राजस्थान की तरफ यूटर्न लगा लेता है, तो राजस्थान की तरफ आता है तो ददरेवा होते हुए जाता है। तो गोगा जी का मौसेरा भाई था कौन? अर्जुन सर्जन। ये क्या करता है कि गोगा अर्जुन सर्जन इसको गाय दे देता है काफी सारी, मोहम्मद गजनवी को, अगर ले जाओ ले जाओ। और ये गायों का क्या करते थे, काट पीट के गाय को खाते थे। ये बात गोगा जी को पता लगी। गोगा जी के 47 तो पुत्र थे और 60 भतीजे थे। पुत्रों की तादाद तो 47 थी और भतीजों की संख्या 60 थी। तो घर पे फोन करा कि बेटा आओ और भतीजा आओ, कृपया साबी क्या कहते हैं कि तैयार हो जाओ, यहाँ से क्या कहते हैं गाड़ियों को ले जा चुका है कौन? मोहम्मद गजनवी। तो ये पहुंचे नाहौर हनुमानगढ़ में, नाहौर पहुंचे जो हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पर दोनों में भयानक युद्ध होता है, गोगा जी यहाँ पर शहीद होते हैं। और इनकी गर्दन कटने के बाद भी, गोगा जी की गर्दन कटने के बाद भी लड़ते हैं। तो मोहम्मद गजनवी बोलता है कि क्या जिंदा पीर हैं, यानी यहां से इनका नाम क्या पड़ जाता है, जिंदा पीर। पीर को क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। जिंदा का मतलब क्या है, यानी गर्दन कटने के बाद भी लड़ रहा है। गोगा जी गर्दन लड़ने के कारण कट गई फिर भी लड़ रहे, और इसको इस दृश्य को देखते हुए इसने मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि जिंदा पीर। ठीक है, गोरक्षक क्यों खाता है, क्यों कहा जाता है, और जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, आपको बताइए। अब आगे हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे इधर से। हमने इनकी माता का नाम देख लिया था, पिता का नाम देख लिया था, पत्नियों का नाम देख लिया था, गुरु का नाम देख लिया था। तो अब हम इनकी मंदिर की बात करेंगे। तो इनकी मंदिर मस्जिद नुमा बनी हुई होती है। ठीक है, इनकी मंदिर है जो मस्जिद नुमा बनी हुई होती है। संरचना की बात कर रहे हैं मंदिर की। और ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। ठीक है, एक श्वेत कपड़ा होता है, उस पे इनका प्रतीक सांप का चिन्ह होता है। श्वेत ध्वजा पर इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांप, सर्प। नागों के देवता तो किसको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। और यहाँ ये है जो सांपों के देवता है, सांप। बच्चों सांप होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, इतने 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 से, जैसे लड़कियों के छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, वैसे वैसे के कहते हैं जितने जितने से सांप होता है। आप तो ये बात करो, आज के टाइम पे लड़कियों के बाल कितने से, इतने से। तो क्या कहते हैं कि इतने से कोई सांप मान लो आप, तो वो सांप है ऐसे ही, इसलिए वो सांपों का देवता कहा जाता है। पर क्या कहते हैं, नाग होते जो मोटे मोटे होते हैं, एनाकोंडा, कोबरा, किंग कोबरा, वैसे होते हैं ना, उनके देवता किसको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। श्वेत ध्वजा मस्जिद नुमा संरचना है, खेजड़ी वृक्ष है। गोवा नवमी को इनका मेला भरता है, यानी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। इनका जन्म भी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। आपको एक बात दिखाने में भूल गया, क्या भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी दिन इनका मेला भराना था। इनकी मंदिरों की संरचना मस्जिद नुमा होती है। एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके मंदिर होते हैं और श्वेत रंग की ध्वजा होती है जिसपे सर्प प्रतीक चिन्ह होता है। इनका मेला गोगा नवमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। और ये मंदिर की पूजा एक साल में एक बार तो हिंदू करते हैं, एक महीने, बाकी की कायम खानी मुसलमान करते हैं।
क्योंकि इनकी 17वीं पीढ़ी में से, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में से करम सिंह का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इसी के वंशज आगे चल के कायम खानी वंश कहलाते हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में हमने इनका पहले, सबसे पहले हमने क्रम से चलते तो इनका जन्म देखा, दशहरे चूरू में हुआ। उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। माता का नाम और पिता का नाम बाचल दे और पिता का नाम जवर सिंह चौहान था। इनकी पत्नियां दो थीं, एक तो केलम देसर थी, दूसरी कौन सी थी गोली, दूसरी थी सरियल थी। ठीक है, इसके बाद इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। गोरखनाथ के आशीर्वाद की कृपा से बाचल देव को गोगा जी की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इनका मंदिरों का निर्माण मस्जिद नुमा करवाया जाता है। मस्जिद नुमा इनके मंदिरों का निर्माण होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इन मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। इनका इनका प्रतीक चिन्ह श्वेत प्रकार का होता है, यानी श्वेत प्रकार की ध्वजा, श्वेत ध्वजा होती है और उसके ऊपर सांप का चिन्ह होता है। और भाद्र कृष्ण अष्टमी यानी को गोगा नवमी के दिन इनका मेला भरान आता है, साल में एक महीने। और इनके मंदिरों की पूजा 11 माह तो कायम खानी मुसलमान करते हैं और 1 माह केवल हिंदू करते हैं। ठीक है बच्चों, इनका मंदिर नौर हनुमानगढ़ में है, जहां पर शीश गिरा उसको हम बोलते हैं, उनका शीश गिरा था गोगा मेड़ी में। एक मंदिर उनका वहां पर प्रसिद्ध है। इनके 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं गोगा जी के। और हनुमानगढ़, ठीक है। शीश मेड़ी इनका लड़ते हुए तब से कहते हैं कि शीश अलग हो गया और धड़ अलग हो गया था, तभी भी ये लड़ते गए थे। और इनका शीश जहां पर गिरा उसको शीश मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीश मेड़ी कहा जाता है, नौर हनुमानगढ़ जिले में। और ये पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हमारे गोगा जी की थी वो होती है खत्म। थैंक यू, धन्यवाद।